जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो भाव चलित के ऊपर पहले भी बना चुकी हैं और आज हम इसका एक सेकंड पार्ट इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आज के इस वीडियो में हम भाव चलित कुंडली को जो है एक कुंडली का उदाहरण लेकर जो है उसमें हम ये लगाकर देखने वाले हैं कि किस प्रकार से भाव चलित कुंडली जो है बनकर तैयार रहती है, उसका क्या महत्व है। और महत्व तो हमने पुरानी वाली वीडियो में अगर हम बात करें, इससे पहले वाली वीडियो की बात करें, पार्ट 1 की बात करें, उसमें महत्व भी अच्छे तरीके से समझाया है कि भाव चलित कुंडली क्या होती है, क्या इसका महत्व होता है और क्यों इसको देखा जाता है। वो सब बातों की चर्चा हम पहली वाली वीडियो में कर चुके हैं। चलिए आरंभ करते हैं इसको। तो सबसे पहले अब यहाँ पर जो है कुंडली ली गई है जो कि वृषभ लगन की है। अब इस कुंडली में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस लगन कुंडली को, जो ये लगन कुंडली है, इसकी भाव चलित कुंडली किस प्रकार से तैयार होती है। देखिए, पहले भी हम बता चुके हैं आपको कि भाव चलित कुंडली में जो है ग्रह भाव बदलता है, क्योंकि नाम से स्पष्ट है भाव चलित, ग्रह भाव बदलता है, राशि नहीं बदली जाती। तो ये बात आप विचार नहीं रहेगी। आप हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी, जैसे आप मान लीजिए कि मंगल है, मंगल वृषभ राशि के अंतर्गत है, मान लीजिए मंगल ने अगर राशि बदल दी, अगर राशि भाव अगर बदल दिया, मतलब मंगल जो है अगर मान लीजिए जो है 12वें घर में चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मंगल मेष राशि में, मंगल वृषभ राशि के अंतर्गत ही रहेंगे, लेकिन भाव बदल जाता है। यही भाव चलित का महत्व है। उससे होता ये है कि जो राजयोग का निर्माण या फिर जो भी मतलब भाव से संबंधित जो मतलब हैं, तो उन सब चीज़ों में, या युति की बात करें तो उन सब चीज़ों में संबंध जो है बदल जाएंगे, अर्थ बदल जाएगा, बहुत सारी चीज़ों में जो है प्रेडिक्शन अलग हो जाएगी। ये महत्व होता है। अब आपको यहाँ पे बताया भी था कि भाव पर आधारित जो योग होते हैं, दुर्योग होते हैं, जैसे कि पंच महापुरुष योग वगैरह हैं, तो ये सब चीज़ें भाव पर आधारित कोई भी योग हैं, या युति की बात कर लीजिए, तो ये सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। मांगलिक दोष वगैरह ये अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि कितनी कुंडली में होता है कि अभी लगनगत अगर हम बात करें कि मान लीजिए मंगल जो है, जैसे कि अगर मान लीजिए जो है चतुर्थ भाव के अंतर्गत मंगल बैठे हुए हैं किसी कुंडली के अंतर्गत, और मान लीजिए कि अगर ये भाव चलित में भाव बदल रहा है और ये पंचम भाव में आ रहे हैं, तो अगर जब तक चतुर्थ भाव में थे तब क्या था, तब ये मांगलिक थी। लेकिन अगर हम बात करें पंचम में मांगलिक दोष नहीं लगता है, तो आप कह सकते हैं कि आंशिक रूप से मांगलिक हैं, ये सारी स्थिति आ जाती है। अब देख रहे थे जैसे कि हम वृषभ लगन में, तो हमने पहले ये भी बता दिया था कि भाव चलित, अगर आप भाव चलित कुंडली बना रहे हैं तो उसमें जो आवश्यकता होगी वो भाव मध्य की रहेगी। तो लगन की डिग्री आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पे लगन की जो डिग्री होती है वही हर एक भाव का भाव मध्य होता है, सम विभाजन विधि, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो सम विभाजन विधि से पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर जैसे देखते हैं लगन की डिग्री क्या है, 13 डिग्री 53 मिनट है। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका कि जैसे मान लीजिए कि आपको लगन के लिए निकालना है, तो लगन का जो भाव मध्य है या प्रथम भाव, लगन जो होता है इसका जो प्रथम भाव की अगर हम बात करें, इसका भाव मध्य क्या होगा, 13 डिग्री 53 मिनट, और ये हर एक भाव का भाव मध्य होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रत्येक भाव का भाव मध्य लगन की ही डिग्री होगी। अब आपको हमने ये भी बताया था कि एक्चुअल में भाव मध्य कितना होता है, क्योंकि पूरा भाव जो होता है हम 30 डिग्री का लेकर चलते हैं, तो भाव मध्य 15 पर आता है। तो अब 13 को आपको कहाँ लेकर जाना है, 15 पर लेकर जाना है। तो आपको यहाँ पे हमने बताया ही था कि हमें इसमें क्या करना पड़ता है, अपनी आवश्यकता अनुसार 15 जोड़ना और घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 13 डिग्री 53 मिनट है, तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, 15 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 28 डिग्री 53 मिनट हो जाएगा। क्लियर है। और इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर आपको ये वाली बात नहीं समझ में आ रही हो कि भाई अगर आपकी कोई भी डिग्री है, मान लीजिए 5 डिग्री है, तो 5 में आप 15 प्लस कर सकते हो। अगर माइनस करते हैं हम तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, जो कि नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आपकी ये डिग्री जो है 20 डिग्री है मान लीजिए, तो अब 20 डिग्री में से आप 15 जोड़ेंगे नहीं, वहाँ पर आप क्या करोगे, क्योंकि 15 अगर आप जोड़ देते हो वहाँ पे तो वो 30 से ऊपर चला जाएगा, जबकि 30 डिग्री से ज़्यादा का नहीं रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 20 में से क्या करेंगे, 15 को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, या फिर आप भाव मध्य का जो कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं, जो कि हमने अच्छी तरीके से आपको समझा चुके हैं इसमें। चलिए अब यहाँ पे आपको पता लगे कि भाई 28 डिग्री 53 मिनट, मतलब कि क्योंकि 13 डिग्री 53 मिनट भाव मध्य है, तो इस भाव का जो विस्तार होगा, जो ये प्रथम भाव है, इसका विस्तार यहाँ से 15 डिग्री पीछे 15 डिग्री आगे की ओर रहेगा, क्योंकि टोटल कितना होता है एक भाव का विस्तार 30 डिग्री हम लेकर चलते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा भौगोलिक चक्र जो होता है वो
360 डिग्री होता है और 12 भाव इसमें आते हैं। यही समविभाजन है, समान रूप से भावों को विभाजित हमने कर लिया है 30-30 डिग्री के उस पर जो है। तो अब यहाँ पर हमने 30 डिग्री 53 लिया, तो इसका मतलब शुरुआत जो हुई है वो 28 डिग्री 53 मिनट से हुई है और ये 28 डिग्री 53 मिनट इधर की तरफ दूसरी तरफ हो गया। ऐसे ही समझाया था आपको यहाँ पर। अब ये जो 13 डिग्री 53 मिनट है भाव मध्य किसमें है, वृषभ में ही है। यहाँ पर अगर हम बात करें वृषभ लगन की बात हो रही है, भाव जो है प्रथम भाव जो है वो वृषभ का है, तो यहाँ पर हम लिख लीजिए वृषभ लिख लीजिए आप, ये आपको फायदा देगा। थोड़ा सा एक बार आप समझ लोगे फिर आप इसको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं, आप दिमाग में अपना कॉन्सेप्ट मतलब ध्यान में रखोगे और आप आसानी से ये कुंडली जो है भाव चलित आसानी से बना लोगे। अब यहाँ पे वृषभ हो गया। चलिए अब आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से ये समझ में आ रहा है भाई अगर ये 28 डिग्री है तो यहाँ से अगर आप आगे चलोगे 29 आएगा, 30 आएगा, 30 डिग्री, मतलब एक राशि की अगर हम बात करें कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो ये चालू हुआ 30 के बाद 1 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ के यहाँ 13 डिग्री 53 मिनट आया। इसका मतलब ये क्या है, वृषभ है आपकी, क्या है, वृषभ है। तो इसका मतलब इससे पहले क्या थी, इससे पहले वाली थी मेष होगी यहाँ पर, तभी तो क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि अगर यहाँ पर ये 13 डिग्री 53 मिनट पे वृषभ है तो इससे पहले जो 28 डिग्री पे होगी, क्योंकि 28 के बाद जो है 28 डिग्री पे क्या होगी, वृषभ से पहले वाली, और वृषभ से पहले वाली क्या होगी, मेष राशि होगी। क्लियर होगी इतनी बात, क्योंकि मेष राशि में जब यहाँ से, क्योंकि इस भाव का विस्तार जो हुआ 28 डिग्री 53 मिनट मेष से हुआ, तो 28 के बाद 29 30 डिग्री आएगी और उसके बाद फिर क्या आ जाएगी, वृषभ चालू हो जाएगी, जो कि 1 2 3 और यहाँ से 13 यहाँ तक हुआ और यहाँ तक क्या हुआ 28 हुआ, क्योंकि 13 के बाद जो है आप आगे बढ़ते चले जाओगे तो 28 आ जाएगा, तो ये भी 28 किस में रहेगा, वृषभ में रहेगा। मेरे हिसाब से बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से आपको पता लगता है, ये तो पता लगा था स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, क्योंकि किसी भी भाव का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, ये होगा जो आप जोड़ोगे या घटाओगे ना। 13 डिग्री 53 मिनट में जोड़ा आपने 15, तो ये जो 28 डिग्री 53 मिनट आया ये किसी भी भाव का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होगा। स्टार्टिंग और एंडिंग राशि आपको समझनी होगी, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं, क्योंकि 13 डिग्री 53 मिनट अगर हम बात करें वृषभ में है तो इससे आगे जाकर 28 आ रहा है, इसका मतलब वही राशि कंटिन्यू हो रही है। लेकिन यहाँ पे 28 से आरंभ थी तो 28 के बाद 30 तक ही होती है राशि, तो 30 डिग्री तक की, तो 28 डिग्री है, फिर 29 आएगा, फिर 30 आएगा। इसका मतलब ये मेष राशि यहाँ पर कहीं ना कहीं आ जाकर खत्म हो जाएगी और उसके बाद वृषभ चालू है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है, ये प्रथम भाव की बात है। अभी आप पहले बना लीजिए, प्रथम भाव हो गया वो समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से द्वितीय भाव को करते हैं। देखिए द्वितीय भाव की अगर हम बात करें, सेकंड हाउस की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी यही रहेगा, भाव मध्य तो वही 13 डिग्री 53 मिनट ही लेंगे हम, 13 डिग्री 53 मिनट, और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भी 28 डिग्री 53 मिनट और 28 डिग्री 53 मिनट रहेगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहाँ पर फिर से वही चेक करते हैं कि भाई किस राशि से आरंभ होगा, क्योंकि अभी यहाँ से प्रथम भाव को हमने कहाँ पर छोड़ा था, प्रथम भाव जो है 28 डिग्री 53 मिनट मेष राशि से आरंभ हुआ था और 28 डिग्री 53 मिनट वृषभ राशि पर एंड हुआ था, तो वहीं से ही शुरुआत हो जाएगी द्वितीय भाव की। मतलब 28 डिग्री 53 मिनट वृषभ राशि से आरंभ होगा, फिर इसी तरीके से वृषभ राशि भी यहीं कहीं एंड हो जाएगी, 28 29 30 यहाँ पे एंड हो जाएगी। फिर कौन सी राशि आएगी, वृषभ के बाद वाली मिथुन। इसका मतलब यहाँ से अब क्या चालू हो जाएगा, मिथुन राशि चालू हो जाएगी एक तरीके से, तो ये मिथुन में आएंगे आपके, और यहाँ से यहाँ तक ये सारा का सारा जो है ये मिथुन राशि में आएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। इसी तरीके से आप जो है 12वें भाव के लिए भी कर सकते हैं। पहले इतना कर लीजिए यहाँ से, फिर आपको ज्यादा नहीं कि भाई पूरी कुंडली का, आप फिर पूरी कुंडली के ग्रह आसानी से जो है देख सकते हैं कि कौन से किस भाव में जाएंगे। तो अगर हम 12वें भाव की बात करते हैं, 12th हाउस की बात अगर हम करें तो वहां पर भी यही 13 डिग्री 53 मिनट हो जाएगा भाव मध्य जो है, और स्टार्टिंग जो होगी 28 डिग्री 53 मिनट और एंड जो होगा वो भी 28 डिग्री 53 मिनट। राशि की अगर हम बात करें तो लगन का जो आरंभ होगा, अगर हम बात करें लगन का जो आरंभ है वो क्या होगा, 12वें का तो अंत होगा, क्योंकि 12 का जब अंत होता है तभी उसके बाद लगन आरंभ होगा एक तरीके से देखा जाए। तो यहाँ पे लगन का जो आरंभ है तो वो कहाँ से है, 28 डिग्री 53 मिनट से है। इसका मतलब 28 डिग्री 53 मिनट मेष से है, तो यहाँ पे 28 डिग्री 53 मिनट मेष हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका अंत हो रहा है 12वें भाव का। तो यहाँ पर ये मेष में है, तो इससे पहले सब क्या होगा, मीन राशि जो होगी, तो ये मीन होगी, और ये भी यहाँ पर जो है अगर हम पर क्या होगा फिर आपका 28 डिग्री 53 मिनट ये मीन में हो जाएगी, और ये यहाँ पे मेष में, और ये क्या होगी, जो ये मेष होगी कहाँ से आरंभ हो रही है, 28 डिग्री 53 मिनट पे तो मीन ही थी,
उसके बाद क्या होगी 29-30 डिग्री मीन यहाँ तक रहेगी, फिर उसके बाद यहाँ से मेष आरंभ हो जाएगी एक तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये मेष यहाँ पर भी रहेगी, मतलब यहाँ से आरंभ हो गई ना 28 के बाद 29-30, उसके बाद क्या होगा मेष आरंभ हो जाएगी, और मेष ये चल रही है यहाँ पे 28 डिग्री 53 मिनट मेष राशि तक। मतलब जो 12वें भाव का जो विस्तार है, 12वां भाव जो होता है वो 28 डिग्री 53 में मीन राशि से आरंभ होकर 28 डिग्री 53 मिनट मेष राशि तक है। मेरे हिसाब से ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको ग्रह को देखना है, सीधी सी बात है। ग्रह को अगर हम देखते हैं, पहले चंद्रमा और मंगल को देख ले, चंद्रमा को देख लेते हैं। देखिए चंद्रमा यहाँ पर 3 डिग्री 23 मिनट का है, और ये किसमें, वृषभ राशि में है। तो अब यहाँ पर आपको देखना है चंद्रमा 3 डिग्री 23 मिनट कहाँ पर आएगी, और किसमें, वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि जो आरंभ हो रही है, मतलब क्योंकि यहाँ पे मेष थी 28, फिर 29-30, फिर अगर हम बात करें 1 डिग्री 2 डिग्री की बात करें 3 डिग्री, मतलब कहीं ना कहीं यहीं पर जो है इधर की तरफ जो है ये 3 डिग्री 23 मिनट होगा, 3 डिग्री 23 मिनट तो यहाँ पर होगा। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा क्या हुआ, ये चंद्रमा हो गया आपका। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो चंद्रमा है वो कहाँ पर रहेगा, वो लगन में ही रहेगा, प्रथम भाव में रहेगा, अर्थात वो नहीं हिलने वाला है। क्लियर है इतनी बात। चलिए उसके बाद मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल भी 6 डिग्री 54 मिनट का ही है, वृषभ राशि में। तो मंगल भी 3 यहाँ पर है, तो 4 5 6 इधर ही आसपास जो है मंगल भी यहाँ पर हो जाएगा आपका भाई, 6 डिग्री 54 मिनट ये मंगल हो जाएगा आपका। तो ये भी लगन में ही रहेगा। इसका मतलब चंद्रमा और मंगल तो नहीं हिलने वाले हैं, तो वो तो जो पोजीशन पर थे उसी पोजीशन पर रहेंगे। साथ ही आप देखते हैं सूर्य और बुध को भी देख लीजिए। भाई सूर्य जो है ये मिथुन राशि के अंतर्गत हैं और बुध भी मिथुन राशि में। तो सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य 18 डिग्री 53 मिनट का है मिथुन राशि के अंतर्गत। अगर हम देखते हैं सूर्य 18 डिग्री 53 मिनट का है, तो अगर हम बात करें सेकंड हाउस में, जो कि सेकंड हाउस का विस्तार जो था 28 डिग्री 53 मिनट वृषभ राशि से था, फिर यहाँ पे मिथुन राशि आरंभ हो गई 13 डिग्री 53 मिनट तक। अगर मिथुन राशि यहाँ पर है तो 13 के बाद कहीं ना कहीं 18 इधर आ जाएगा आपका, कि भाई 18 डिग्री जो है, और यहाँ पे 18 डिग्री 53 मिनट है, तो 18 डिग्री 53 मिनट सूर्य की डिग्री आपकी यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर हो गई, सूर्य को भी पता लग गया। इसका मतलब सूर्य भी क्या है, सेकंड हाउस में ही रहने वाला है। बुध की अगर हम बात करें तो बुध जो है 5 डिग्री 47 मिनट का है और मिथुन राशि में है। तो 5 डिग्री 47 मिनट कहाँ पर होगी भाई, 28 डिग्री 53 मिनट वृषभ राशि यहाँ थी, तो 28 पे 29 30, और यहाँ से आके यहाँ पर जो है इधर की तरफ जो है यहाँ पर ही कहीं भाई 5 डिग्री होगी भाई, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से 13 डिग्री तक, मतलब ये इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ से आपको पता लगे कि भाई 5 डिग्री जो है 47 मिनट ये बुध की है, बुध जो है इसी भाव में होगा, क्योंकि सेकंड हाउस कहां से आरंभ था, 28 डिग्री 53 मिनट वृषभ राशि से 28 डिग्री 53 मिनट मिथुन राशि में आरंभ था। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें शुक्र की, अगर हम बात करते हैं शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र जो है तीसरे घर में है। तो एक बार बना लीजिए इसका भी जो है, थर्ड हाउस का भी बना लीजिए, जो है थर्ड हाउस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वही 13 डिग्री 53 मिनट हो जाएगा, और यहाँ पर वही 28 डिग्री 53 मिनट, और ये भी 28 डिग्री 53 मिनट। और सेकंड हाउस का जो आरंभ था 28 डिग्री 53 में वृषभ से था, और 28 डिग्री 53 में मिथुन पे खत्म हो रहा था, तो यहीं से आरंभ हो जाएगा इसका मिथुन से, और यहाँ पर ये कर्क आ जाएगी आपकी, कर्क और कर्क। अब आपको ये देखना है, क्योंकि थर्ड हाउस का आपको विस्तार पता लग गया कि भाई 28 डिग्री 53 मिनट मिथुन राशि से आरंभ हो रहा था और 28 डिग्री 53 मिनट कर्क पर खत्म हो रहा है ये। चलिए लेकिन शुक्र की डिग्री कितनी है आपकी, शुक्र की डिग्री 28 डिग्री 57 मिनट। इसका मतलब हमारा थर्ड हाउस का तो एंड ही 28 डिग्री 53 पर हो गया था। इसका मतलब इससे आगे की डिग्री तो कहाँ चली जाएगी, इससे आगे 28 डिग्री 53 मिनट कर्क राशि जो है यहाँ पर समाप्त हो रही थी थर्ड हाउस में, लेकिन राशि तो 30 डिग्री तक होती है। मतलब 28 के बाद की अगर हम बात करें, मतलब 28 डिग्री 53 मिनट के बाद की बात करें कि 28 डिग्री 54 मिनट 55 मिनट 56 मिनट, वो कहाँ पर होगी, वो आपकी आ जाएगी फोर्थ हाउस में। क्लियर हो गई, कहाँ पर आ जाएगी, फोर्थ हाउस में। क्योंकि हम फोर्थ हाउस का जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यही 13 डिग्री 53 मिनट होगा, और यहाँ पे 28 डिग्री 53 मिनट, और यहाँ पर भी 28 डिग्री 53 मिनट। और ये कहाँ से आरंभ होगा, इसके एंड से, मतलब एक कर्क है तो कर्क से आरंभ हो जाएगा, यहाँ पे सिंह आ जाएगी और ये सिंह होगा। मतलब आपको जो फोर्थ हाउस होगा वो 28 डिग्री 53 मिनट कर्क से आरंभ हो जाएगा। और हमारा क्या था, ये
शुक्र जो था वो कर्क राशि के अंतर्गत 28 डिग्री 57 मिनट का था। तो 28 डिग्री 53 मिनट यहाँ है, 54, 55, 56, 57 यहाँ पे, मतलब कहीं ना कहीं ये 28 डिग्री 57 मिनट का जो है वो 4th हाउस में आपका आता हुआ दिख रहा है। तो आपको यहाँ से पता लग गया कि 4th हाउस में आएगा। ये जो शुक्र आया है ये 4th हाउस में आया है। चंद्रमंगल यहीं पर ही है लगन में। बुध की बात करें, बुध भी यहीं पर है, सूर्य भी यहीं पर है। तो इतने तो तैयार हो गई आपकी भाव चलित। अब उसके बाद एक चीज आपने नोट करी यहाँ पर कि आपने देखा होगा शुक्र की डिग्री 28 डिग्री 57 मिनट थी। अर्थात अगर ग्रह की अगर हम बात करें जो कि जैसे आपने 15 अगर जोड़े हैं, अगर आपने लगन की जो डिग्री है उसमें 15 अगर जोड़े हैं और उसके बाद जो जोड़ने के बाद 28 डिग्री जैसे 53 मिनट आया है, तो जितने ग्रह इससे ज्यादा के होंगे वे आगे मूव कर जाएंगे। मतलब कि 28 डिग्री 53 मिनट से ज्यादा का कौन सा हुआ ग्रह? शुक्र हुआ। तो शुक्र ने क्या करा? शुक्र यहां था तो आगे के घर में चला गया। 28 डिग्री 57 मिनट का था ना, तो ये शुक्र आगे के घर में चला गया। लेकिन इससे पहले सूर्य और बुध की बात करें, वो सब के सब क्या थे? 28 डिग्री इससे कम के थे, 18 के थे, 5 के थे, 6 के थे, तो वो सब वहीं रहे अपने स्थान पर। लेकिन जो ग्रह 28 डिग्री 53 मिनट से ज्यादा का है वो मूव कर जाएगा। तो इस हिसाब से अब आगे की हमें बनाने की जरूरत नहीं है, आसानी से समझ सकते हैं हम कि भाई जो ग्रह 28 डिग्री 53 मिनट से जो है ज्यादा के हैं। तो यहाँ पे आपने देखा राहु और केतु क्या है? 29 डिग्री 6 मिनट के हैं। इसका मतलब ये भी मूव करेंगे। तो अब आपको पता लग रहा है राहु जो है यहाँ पर है 6th हाउस में है, तो इसका मतलब ये कहां चला जाएगा? आपका 7th में चला जाएगा। और केतु 12वें में है तो केतु पहले में आ जाएगा आपका। तो ये भी आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। मतलब अब आपको क्या बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपको पहले भी नहीं बनाने की जरूरत थी, सिर्फ एक समझाने के उद्देश्य से था। ये आप डायरेक्ट कर सकते थे कि आप यहां से सिर्फ आपको डिग्री निकालनी है कि भाई 13 डिग्री 53 मिनट में आपने 15 जोड़ा है, यहां से 28 डिग्री 53 मिनट आ गया। बस अब आपको ये देखना है जो ग्रह इस डिग्री से ज्यादा के हैं उनको आप आगे मूव कर सकते हैं, ये चीज होती है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे गुरु की बात करते हैं, तो गुरु भी 10 डिग्री 59 मिनट का है। तो गुरु भी जहां था वहीं रहेंगे, तो गुरु को भी नहीं यहाँ पे से हिलाएंगे, तो गुरु भी यही रहेंगे। और शनि की अगर हम बात करें तो शनि भी अगर हम बात करें 18 डिग्री 29 मिनट के हैं, जो कि 28 डिग्री 53 मिनट से कम में आते हैं। ठीक है, तो ये भी शनि भी यहीं पर रहेंगे। तो इस तरह कुंडली के कुछ ग्रह जो है वो स्थान बदल लेते हैं, यही भाव चलित हैं। भाव बदल लिया उन्होंने, क्योंकि केतु ने बदल लिया, राहु ने बदल लिया, अगर हम बात करें शुक्र ने बदल लिया। तो इन भावों के बदलने से कुंडली में जो फर्क पड़ता है वही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन जो है चेंज हो जाती है। राहु का प्रभाव, अभी देखिए गुरु राहु की युति थी, चांडाल्य बनता है, लेकिन अभी वही क्या है, वो युति भंग हो गई है क्योंकि गुरु यहाँ पर है, राहु ने अपना प्लेस चेंज कर दिया है। इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे शुक्र की बात करें, अब शुक्र जो है 4th भाव में आ गए, जो कि पहले वाली स्थिति से काफी बेस्ट हो गए हैं, बेहतर स्थिति में आ गए हैं। क्योंकि शुक्र जो जैसे ग्रह सौम्य ग्रह हैं वो 3य भाव में पराक्रम के भाव में सही नहीं रहते, जो है कहीं ना कहीं शुक्र आराम की अगर हम बात करें, सुख की बात करें, वैभव की बात करें, ऐश्वर्य की बात करें, तो 4th भाव से संबंध रहता है। तो ये शुक्र जो है यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे सुख प्रदान करने वाले होंगे। वैभव की बात करें, ऐश्वर्य की बात करें, भौतिक सुखों की बात करें आपके, और अगर हम इनके बात करें तो इन व्यक्तियों के जो इंटीरियर डिजाइन मतलब घर की अगर हम बात करें तो इंटीरियर तौर पे बहुत सुंदर दिखाई देंगे, बड़ा घर होगा। और गाड़ी की बात करें वो भी बहुत मतलब महंगे चीज़ों के शौकीन भी होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इनमें जो है आ जाती है। तो कहीं ना कहीं गुण परिवर्तन ये सारी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। अभी यहाँ पर दाम्पत्य में देखिए थोड़ी समस्या कह सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर ले सकते हैं आप जो है, या फिर इससे संबंधित मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से आप चेंजमेंट देख सकते हैं। और भी आधारित में आप जो है कुंडली को देखिए, तो उसके बाद आप प्रेडिक्शन करिए। तो यहाँ पर आपको एक बात बताना था सिर्फ जो है यही कि भाव चलित कुंडली का क्या महत्व है, किस प्रकार से भाव जो मतलब ग्रह जो है अपना भाव बदल लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि 15 जोड़कर किस तरह से भाव को मतलब ग्रह को आगे बढ़ाया जाए या पीछे करा जाए, तो फिर ये तरीका सबसे बेस्ट है। इस तरीके से आपके कभी भी भाव चलित कुंडली बनाने में आपको गलती नहीं होगी, क्योंकि आपको सीधे सीधे पता है, आपको पता लग जाएगा इससे आगे जाना है, इससे पीछे जाना है। बड़े सरल तरीके से हमने आपको समझाया है। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।